चलो आगे चलते हैं अपन। अधोगामी या नीचे की ओर संप्रेषण। अधोगामी या नीचे की ओर संप्रेषण तो जब उच्च पद से निम्न पद की ओर कोई सूचना प्रेषित की जाती है, उच्च पद से निम्न पद की ओर जब कोई सूचना प्रेषित की जाती है तो उसको बोलते हैं अपन अधोगामी या नीचे की ओर संप्रेषण। ठीक इसी प्रकार से होता है इसमें ऊपर की ओर या ऊर्ध्वगामी संप्रेषण। तो जब नीचे की ओर से यानी कर्मचारियों के द्वारा ऊपर की ओर बड़े अधिकारियों की ओर कोई सूचना संप्रेषित की जाती है तो उसको बोलते हैं अपन ऊर्ध्वगामी संप्रेषण। क्या बोलते हैं उसी को? ऊर्ध्वगामी संप्रेषण। जैसे कोई कर्मचारी अपनी बात रखना चाहता है या कोई उसे मान लो छुट्टी लेना है मान लो, तो वो अपने अधिकारी को सूचना देता है। कर्मचारी का बड़ा अधिकारी कौन होता है? चार्जमैन। चार्जमैन फोरमैन को देता है, फोरमैन उप प्रबंधक को देता है, उप प्रबंधक प्रबंधक को देता है। इस प्रकार से उस कर्मचारी की सूचना नीचे से ऊपर की ओर पहुंच जाती है, तो उस प्रकार के संप्रेषण को बोलते हैं अपन ऊर्ध्वगामी संप्रेषण। आगे बात समझ में। फिर इसी में होता है समतल संप्रेषण। समतल यानी समान। जब दो समान अधिकारी अपने आपस में कोई संदेश एक दूसरे को प्रेषित करते हैं तो उसको बोलते हैं अपन समतल संप्रेषण। क्या बोलते हैं उसको? समतल संप्रेषण। ठीक, अब चलते हैं अपन यहाँ पर प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, यानी सूचनाओं को प्रेषित करने में किस किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो कहा गया यहाँ पर सबसे पहले संगठन संरचना संबंधी बाधाएं। कौन सी बाधाएं? संगठन संरचना संबंधी बाधाएं। मतलब अगर मान लीजिए हमारा संगठन का स्तर बहुस्तरीय है, कंपनी में बहुत से विभाग हैं, कंपनी का स्तर बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में प्रबंधक जो सूचना देता है अपने कर्मचारियों के लिए और ऊपर से नीचे की ओर प्रेषित करता है, तो कंपनी का आकार बड़ा होने के कारण वह सूचना धीरे धीरे पहुंचता है अधिकारियों तक, और अधिक बीच के अधिकारी उसमें से कुछ बात बताते हैं और कुछ बात नहीं बताते हैं। इसके कारण कर्मचारियों को सारी जानकारी स्पष्ट वहां पर नहीं हो पाती है। ये बाधा है। स्तर बड़ा होने पर, अगर मान लो वही स्तर छोटा होता, सीमित होता, तो जैसे प्रबंधक कोई आदेश दिया, एक दो कर्मचारी बीच में, अधिकारी बीच में है और उस सूचना को तुरंत कहां तक पहुंचा देते हैं? कर्मचारी तक। लेकिन कंपनी का स्तर बड़ा होने के कारण जो मध्य स्तरीय अधिकारी होते हैं उसमें से कुछ बातों को हटा देते हैं और आधी अधूरी बात बताते हैं नीचे की ओर, जिससे पूर्ण रूप से परिचित नहीं हो पाता है कौन? वहां पर काम करने वाला कर्मचारी। और इसके कारण संस्था को कभी कभी हानि का सामना भी करना पड़ जाता है। तो ये बाधाएं हैं पहला नंबर। दूसरा कहा गया यहाँ पर भाषा संबंधी बाधाएं। सूचना भेजने वाला प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों के बीच में अगर बाधाएं होती है कभी कभी, तो भाषा के कारण होती है। कारण सूचना भेजने वाले को अंग्रेजी आता है और सूचना प्राप्त करने वाले को हिंदी आता है। भेजने वाले को अंग्रेजी आता है और प्राप्त करने वाले को हिंदी समझ में आता है। तो ऐसी दशा में जो सूचना देने वाला अधिकारी है वो मान लो फोन के माध्यम से यानी किसी भी माध्यम से अंग्रेजी में सूचना देता है और अगला व्यक्ति उस सूचना को प्राप्त कर रहा है लेकिन उसे अंग्रेजी समझ में नहीं आता, तो ऐसी दशा में उस सूचना का आदान प्रदान वहां पर नहीं हो पाता है और ये बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसके कारण संस्था को हानि का सामना भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर भाषा संबंधी बाधाएं भी उत्पन्न होती है कभी कभी। आई बात समझ में। तो भाषा यानी एक को अंग्रेजी का ज्ञान है और दूसरे को हिंदी का ज्ञान है। अंग्रेजी वाला बोल रहा है अंग्रेजी में, हिंदी वाले को समझ में नहीं आया, और हिंदी वाला जब हिंदी में बोला तो अंग्रेजी वाले को उसकी बात समझ में नहीं आई, और इस प्रकार से बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो भाषा संबंधी बाधाएं। श्रवण संबंधी बाधाएं। श्रवण यानी सुनने की शक्ति। अगला व्यक्ति जो है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को फोन के माध्यम से कोई सूचना देना चाह रहा है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास हम फोन किए हैं उसकी सुनने की क्षमता कम है, तो अगला व्यक्ति फोन में क्या बोला उसे कुछ समझ में नहीं आया और हमारी सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच पाई। इससे भी सूचनाओं को भेजने में बाधाएं उत्पन्न होती है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं अपन?
श्रवण संबंधी बाधाएं यानी सुनने की शक्ति कमजोर होने के कारण या किसी अन्य कारण से अगले व्यक्ति को सुनाई न आने के कारण भी हमारा संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच पाता है। ये श्रवण संबंधी हुआ। अगर मान लो हम फोन कर रहे हैं, फोन करते हैं ना अपन, हम यहाँ से कॉल किए, अगले व्यक्ति को रिंग गया, उसने उठाया, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के कारण हम जो बोल रहे हैं अगले व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया। होता है कभी कभी, हम जो सूचना दे रहे हैं अगले व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया, तो ये भी बाधाएं उत्पन्न हो जाती है और इस कारण से भी हमारा सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच पाता है और हमको हानि का सामना वहां पर करना पड़ता है। ये है श्रवण संबंधी बाधाएं। ठीक है, फिर देखते हैं इसी में अपन मनोवैज्ञानिक बाधाएं। मनोवैज्ञानिक मतलब प्रबंधक और कर्मचारी के बीच में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया। कर्मचारियों ने कोई मांग किया था, लेकिन प्रबंधक ने उस मांग को सुनने से ही इनकार कर दिया, मांग की पूर्ति नहीं किया। तो ऐसी दशा में उनके बीच में क्या चलता है? मनमुटाव। तो ऐसी दशा में कभी कभी प्रबंधक कोई आदेश देता भी है तो कर्मचारी क्या सोचता है कि ये तो हमारे बात को माना नहीं, इसलिए हमको इसके संदेश को सुनना नहीं है, जैसा मर्जी करेगा वैसा काम करेंगे। और इस मनमुटाव के कारण प्रबंधक के आदेश को जो है अनदेखा कर देते हैं और अपने हिसाब से काम करते हैं। इसके कारण प्रबंधक जो कहना चाहता है उस बात को बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहते। कौन? वहाँ पे काम करने वाले अधिकारी या कर्मचारी। तो इससे भी संस्था को यहाँ पर हानि का सामना करना पड़ता है और हमारी सूचना समय पर नहीं पहुँच पाती है। कहाँ तक? कर्मचारी तक। प्रबंधक तो सूचना देना चाह रहा है, लेकिन कर्मचारी उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहा है। क्यों हुआ मनमुटाव? कि प्रबंधक ने कर्मचारी की बातों को सुना नहीं, अवहेलना कर दिया, इसलिए अब कर्मचारी भी प्रबंधक के आदेश का पालन करने से इनकार कर देता है और इस प्रकार से सूचना समय पर तो भेजी जाती है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं होता है और जो सूचना के हिसाब से काम करना चाहिए था वह काम वहां पर नहीं हो पाता है। तो ये कहलाती है मनोवैज्ञानिक बाधाएं। ठीक है, फिर आता है इसी में पदोन्नति की इच्छा संबंधी बाधाएं। चापलूसीगिरी। कंपनी का प्रबंधक जब नीचे के अधिकारियों से, कर्मचारियों से किसी काम के बारे में पूछता है तो सही जानकारी नहीं देते हैं। कौन? वो अधिकारी या कर्मचारी। मान लो उत्पादन कम हो रहा है तो भी नहीं बताते हैं कि उत्पादन कम हो रहा है, कारण चार्जमैन के देख रेख में उत्पादन हो रहा है और चार्जमैन यहाँ पे चाटुकारिता यानी चापलूसी का काम करता है और सही सूचना की जगह गलत सूचना दे देता है कि कंपनी लाभ में चल रही है, अधिक उत्पादन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपना इमेज बताना चाहता है कि मेरे रहते यहाँ पर उत्पादन में किसी प्रकार से कोई भी कमी नहीं हो सकती, और इस प्रकार से गलत जानकारी देकर भ्रमित कर देता है किसको? वहाँ के प्रबंधक को। और इस प्रकार से गलतफहमी में रहता है कौन? वहाँ का प्रबंधक। उत्पादन जितना होना चाहिए उतना उत्पादन तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगले व्यक्ति ने अपने प्रमोशन के लिए, पदोन्नति के लिए झूठी जानकारी दे दी और सही संप्रेषण वहाँ पर नहीं हो पाया। सही सूचना जो मिलना चाहिए था प्रबंधक को, उस नए सही सूचना की प्राप्ति वहाँ पर प्रबंधक को नहीं हुई। किस लिए नहीं हुई? क्योंकि अगला व्यक्ति अपना पदोन्नति चाहता है और अपना पद को बढ़ाने के लिए झूठी जानकारी दे देता है। किसको? वहाँ के प्रबंधक को। तो जो जानकारी मिलना चाहिए था प्रबंधक को, वह जानकारी वहाँ पर स्पष्ट रूप से उसे नहीं मिल पाया। तो ये चाटुकारिता, चापलूसी भी एक प्रकार की बाधाएं होती है सूचनाओं के आदान प्रदान में, संप्रेषण में। ठीक है, ये बस में आता है सबको। तो ये मुख्य बातें होती है, इसकी बाधाएं हैं और इसके कारण सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान भी नहीं हो पाता है। चलिए, समझ गए सब यहाँ तक। अब इसके बाद अपन जो है निर्देशन आज हमारा यहाँ पर समाप्त होता है और इसके बाद अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे। अब निर्देशन के बाद नया चैप्टर आता है हमारा यहाँ पर नियंत्रण। इसके बारे में अध्ययन करेंगे अपन। अब नियंत्रण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जितना हो गया है बिल्कुल रिवाइज करते जाना है, याद करना है पॉइंट हिसाब से, और जब तक उसको एक बार पढ़ोगे नहीं तब तक वो क्लियर होगा नहीं, और क्लियर नहीं होगा तो आप अपने शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर पाओगे।
तो पढ़ने के साथ साथ समझना है, समझने के बाद उस पॉइंट का याद होना जरूरी है। पॉइंट याद करने के बाद जब उस पॉइंट को आप समझ जाओगे तो उसके हिसाब से अपना वर्णन करोगे, और जब वर्णन करेंगे तो हम वहाँ पे अच्छे से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को अध्ययन कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे अपन अब नियंत्रण, चैप्टर नंबर 8 नियंत्रण।